दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस आयल सब्जेक्ट में। तो आज शुरू करने वाले हैं उड़ान बैच का वीडियो होने वाला है तीसरा। तो आज सीखने वाले हैं विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण सीखने वाले हैं और बहुत सरल भाषा में सिखाएंगे कि आप लोग भी इनको सीख जाएं। क्या सीखने वाले हैं? विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। तो हेडिंग आपकी डाल देते हैं। तो विद्युत को आप विद्युत या विद्युत भी लिख सकते हैं, सभी भाषाओं में एक्सपर्ट है जीनियस आयल सब्जेक्ट। तो विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण सीखने वाले हैं। और इसमें कौन कौन से आपके गुण होने वाले हैं? तो पहले गुण का क्या नाम है? आवेशों की योज्यता। तो आवेशों की योज्यता ये आपका पहला का नाम है। और दूसरे का क्या नाम है? कि आवेशों की संरचना। और तीसरे का क्या नाम है? आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्या करने वाले हैं? क्वांटीकरण। आवेशों का संरक्षण करेंगे, आवेशों का क्वांटीकरण और आवेशों की योज्यता पे चर्चा करने वाले हैं। इन तीन बातों पे आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले। हर टॉपिक को अपने में एक ब्रांड समझा गया है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आवेशों की योज्यता क्या होती है? योज्यता क्या होती है? तो आवेशों की योज्यता क्या होती है? हर बार की तरह पहले हमारे मुंह से सुनिए, तब आप उनके मुंह से सुनिए। तो आवेशों की योज्यता किसी निकाय के आवेशों का कुल विद्युत आवेश तथा विभिन्न कणों के बीच अलग अलग आवेश के बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में अभी आपके नहीं है और ये भी आपको आएगा भी। कैसे आएगा? यहाँ पे देखिए, ये आपके पास ये गोला समझ लीजिए, गोला है, ठीक। और गोले में आपके प्लस माइनस इधर इधर होते, इनके आवेशों का योग जो होगा उसके इनके गुणनफल के बराबर होगा। यही आपका कहना है। तो क्या लिखेंगे परिभाषा? किसी निकाय का क्या मतलब है? निकाय का मतलब कोई वस्तु भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है। किसी निकाय के कुल विद्युत आवेश, विभिन्न कणों में उपस्थित विभिन्न कणों में क्या होता है? उपस्थित होता है। विभिन्न कणों में उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर। बीजगणितीय योग के बराबर रहता है या होता है? बराबर रहता है। यदि कणों में बीजगणितीय योग के बराबर रहता है। फिर यदि कोई निकाय, तो यहाँ पे दूसरी लाइन से लिखेंगे यदि कोई निकाय n कणों से मिलकर बना है। यदि कोई निकाय n कणों से मिलकर बना है, जिन पर आवेश Q1 प्लस Q2 प्लस, यहाँ पे कॉमा है आपका, Q3 माइनस Q4, इसी प्रकार आपका चलता जाएगा Qn तक होगा। ये आपका क्या हो गया? आवेशों की योज्यता। मतलब कि इनमें ये ऊपर वाली इनकी हेडिंग आपको याद रखनी है और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। होगा तब इसका एक सूत्र या कुछ भी निकल के आता है, उसको कैसे लिखते हैं? बड़े वाले Q से लिखते हैं और बराबर में Q1 प्लस Q2 प्लस कर देते हैं, जितने भी आपके आ जाए, और Qn तक आपका ये जाता है। Q बड़ा वाला होगा, बराबर से जाएगा आपका Qn तक। ये आपकी आवेशों की योज्यता होगी। इतनी सरल परिभाषा और इतनी सिंपल भाषा में आपको हमने आज बता दी है, ठीक। तो अब बात करेंगे किस पे? कि आवेशों की
संरक्षण, आवेशों की संरक्षण पे बात करेंगे। अगले बात करेंगे आवेश का संरक्षण। संरक्षण, आवेश का संरक्षण का नियम भी, या आप इतना भी लिख सकते हैं। आवेशों का संरक्षण, तो हमेशा की तरह पहले हम परिभाषा बताएंगे, फिर हम आपको लिख के दिखाएंगे परिभाषा में क्या है आपकी दम। तो लिखेंगे विद्युत आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात किसी निकाय में आवेशों का संरक्षित होते हैं। किसी निकाय में आवेश संरक्षित होते हैं। ठीक, मतलब कि इनको आप जो आवेश आप देखते हैं प्लस माइनस वाले, उनको आप उत्पन्न नहीं कर सकते और ना ही आप उनको नष्ट कर सकते हैं। और फिर क्या कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्लास्टिक को पिघला के आप गोले का आकार दे सकते हैं। इसको आप नष्ट नहीं कर सकते। इस प्लास्टिक को धुआं बना देंगे, कितना धुआं बनाएंगे, कुछ तो बच जाएगा। तो आवेश, विद्युत आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है, परंतु एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित का मतलब क्या है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको कहते हैं फिजिक्स में स्थानांतरित। ठीक, आगे पूरी बात फिर अर्थात लिखेंगे। अर्थात लिखने के बाद किसी निकाय में आवेश संरक्षित होते हैं, जिसे आवेश का संरक्षण नियम कहा जाता है। ये आपकी परिभाषा हो गई। तो लिखेंगे विद्युत आवेश, विद्युत आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, परंतु एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात किसी निकाय में आवेश संरक्षित रहता है, जिसे आवेशों का संरक्षण कहा जाता है, जिसे आवेशों का संरक्षण कहा जाता है। तो ये आपकी परिभाषा हो गई। इसमें एग्जाम्पल आपके बन नहीं पाएंगे। अब बात करेंगे किस पे, आवेशों का क्वांटीकरण। ये इंपॉर्टेंट है, बढ़िया चीज है। और इस वीडियो में आपके लिए हम एमसीक्यूज भी लेके आए हैं। 2-3 एमसीक्यूज हैं, उनको हल करेंगे तो मजा आपका फुल का फुल आ जाएगा। तो अब बात करेंगे आवेश का क्वांटीकरण। तो इसकी परिभाषा क्या है, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश या कुल मान मूल आवेश के मूल आवेश, आप लोगों ने पढ़ रखा है, मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। तो इसकी परिभाषा कैसे हो गई, और इसका सूत्र क्या होता है, Q बराबर प्लस माइनस का N और आपका E गुणे में, प्लस माइनस का यहाँ पे सूत्र Q बराबर प्लस माइनस का N E। यहाँ पे N क्या है, वहां पे E क्या है, सब कुछ बताएंगे। N आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन पे आवेश है। ठीक, वो भी लिखेंगे, टेंशन नहीं लेना। लिखेंगे किसी आवेशित वस्तु पर आवेश या कुल मान मूल आवेश के
पूर्ण गुणज गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है, जिसे जिसे क्या कहते हैं, आवेशों की क्वांटीकरण कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है Q बराबर प्लस माइनस का n गुणे में E, जहां Q क्या है? आवेश है। Q आपका आवेश है और n आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। पूरी बात समझ में आ गई। और एक चीज आपको और लिखना, और कौन सी चीज लिखना है यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो आपका आवेश होगा, क्या होगा? जो आपका आवेश होगा, तो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे अतः किसी वस्तु पर आवेश, अतः किसी वस्तु पर आवेश कैसा होगा? प्लस माइनस का E होगा, या प्लस माइनस का 2E होगा, ठीक, या आपका प्लस माइनस का 3E के रूप का होगा, ठीक होगा। और प्लस माइनस के 1/2E, प्लस माइनस के 2/3E, और 3/2 प्लस माइनस के इलेक्ट्रॉन के रूप का नहीं होगा। तो अभी इसको लिखा है, अभी समझाए भी दे रहे। इसका कहने का मतलब है जो आपके वस्तु पर आवेश होगा, ये आपके सामने मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, ये आपके सामने क्या है? कोई वस्तु। इस पे जो आपका आवेश होगा, ये आपका प्लस माइनस का क्या होगा? ये आपके सामने एक पूर्ण संख्या होगी, मतलब कि पूर्णांक होगा, ठीक। मतलब कि ये आपका बटे में संख्या आपकी जहां पे आ जाए, बटे में संख्या नहीं आती है, ऊपर वाले ही आपकी पूर्ण संख्या रहती है, ठीक है। पूर्ण या पूर्णांक इसको बोल सकते हैं, कि इसमें माइनस भी तो आते हैं। पूर्णांक संख्या रहती है और बटे में आपका पूर्णांक नहीं जाता है, वो आपकी परमेय संख्या जाती है। तो वीडियो आपका यहीं पे होगा समाप्त। आज आप लोगों ने सीखा है विद्युत आवेशों के मूलभूत सिद्धांत। योज्यता में क्या होता है? जो आपका आवेश होता है बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर होता है। संरक्षण में क्या होता है? जो आपका आवेश होता है उसको ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, इसीलिए आवेश आपका संरक्षित होता है। और क्वांटीकरण संख्या इस वाले सूत्र से आप आगे चल के निकालेंगे, जहां पे आपका Q क्या है? आवेश है। यहाँ पे Q आपका पहले ही आवेश है, लेकिन N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है। फिर आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका E रहेगा, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश हमेशा प्लस माइनस का पूर्णांक संख्या रहेगी। मतलब कि आपका माइनस प्लस का 2E हो गया, माइनस का 2E हो गया, इसलिए हमने प्लस माइनस को 2E इलेक्ट्रॉन लिख दिया है। यहाँ पे आपका माइनस का 5 इलेक्ट्रॉन हो जाता। यहीं पे आपका वीडियो होता है समाप्त। अगली वीडियो में मिलेंगे बहुत शानदार, बहुत जानदार ट्रिक के साथ, आपको बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑल कर दीजिए। इसी टॉपिक के साथ उड़ान बैच में चौथा भी वीडियो आपका आने वाला है।